folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में हम आज टेंस का अध्ययन करेंगे। टेंस लैटिन शब्द टेम्पस से बना है जिसका अर्थ होता है समय, काल या टाइम। इसे तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस को फिर से चार भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर या अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरीके से पास्ट को भी चार भागों में बांटा गया है और उसी तरीके से फ्यूचर को भी चार भागों में बांटा गया है। टेंस का विस्तृत अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसी कुछ रचनाएं होती हैं जहां पास्ट की घटना के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह फ्यूचर व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही टेंस की सही इस्तेमाल समझ में आ जाने से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तथा एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज भी आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम देखें सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, जैसे आता है, जाता है, खाता है, पीता है, चलता है, दिखता है, सोता है, रोता है वगैरह। इसके अलावा जब ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या परमिशन, अनुमति का भाव व्यक्त होता है तब ता, ते, ती शब्द नहीं आते। जैसा ऑर्डर या आदेश, जैसे डू इट, इसे करो, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्लीज डू इट, कृपया यह कीजिए या इसे कीजिए, परमिशन या इजाजत, लेट हिम डू इट, उसे यह करने दो। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द नहीं आते, इसके बावजूद भी ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई होप यू विल ऑल्सो बी वेल देयर, मुझे आशा है कि आप भी वहां सकुशल हैं। द बेबी वेज 8 पाउंड्स, बच्चे का वजन 8 पाउंड है। आई इंटेंड टू परचेज ए कार, मैंने कार खरीदने का इरादा किया है। दिस बुक सर्टेनली डिजर्व प्रेज, यह किताब निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इटर्नल ट्रुथ या वर्तमान में कोई आदत या हमेशा होने वाली किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट का भी और फ्यूचर का तीनों भाव व्यक्त करता है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जब सब्जेक्ट तथा वर्ब का इस्तेमाल होता है तब हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की बनावटें एक ही होती है। जैसे सब्जेक्ट वह जाता है, हिंदी में सब्जेक्ट वह जाता है वर्ब है, इंग्लिश में होगा ही और वर्ब होगा गोज, या मैं जाता हूं, आई सब्जेक्ट और गो वर्ब। लेकिन इंग्लिश में जब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हिंदी और इंग्लिश की बनावटें अलग हो जाती हैं। इसी वजह से हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स में जनरली ये मिस्टेक्स करते हैं ये लोग कि हिंदी में बनावट क्या होती है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। तो हम कहते हैं मैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, वर्ब खेलता हूं। लेकिन इंग्लिश में इसका क्रम होता है पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब क्रिया जो कि प्ले, और उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है जनरली शुरुआत में। तो हम हिंदी में बोलेंगे मैं खेलता हूं क्रिकेट, उस हिसाब से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई प्ले क्रिकेट, जबकि हिंदी में बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूं। दिस इज द डिफरेंस। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम होते हैं, उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप वर्ब में एस लगा करके बनाया जाता है। याद रखें, नाउन में एस लगाने से जनरली प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगाने से वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बनता है। साथ में एक चीज और ध्यान देंगे कि इसका अगर हम फॉर्मूला बोलें तो सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब जो एस लगा करके बनेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट पर प्लस प्लूरल वर्ब मींस वर्ब V1 जिसको हम कहें जनरली प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होंगे। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाया जाता है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंस है जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स या सहायक क्रिया होती ही नहीं है। तब हम क्या करते हैं, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो कि डमी हेल्पिंग वर्ब है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ये चार शब्द ध्यान रखेंगे, आगे भी इनकी जरूरतें पड़ेंगी, आगे भी इनके साथ वर्ब का या सहायक क्रिया का रूप अलग अलग होगा। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप यूज करते हैं, एस वाला रूप, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का प्लूरल रूप यूज करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, और डू डज के बाद में नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं। फॉर्मूला अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
या इसको हम शॉर्ट में बोले सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव में जैसा ही शी टू नेम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप लगाते हैं, एस एस वाला रूप, लेकिन जब निगेटिव बनाते हैं तो ऑलरेडी उसमें सहायक क्रिया डू का सहायक क्रिया का सिंगुलर रूप डज का यूज करते हैं, तो फिर वर्ब का सिंगुलर रूप यूज नहीं करते, डबल सिंगुलर हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो फॉर्मेशन में ही प्लेज क्रिकेट निगेटिव होगा ही डजंट प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट तो निगेटिव होगा आई डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सभी टेंस का इंटरोगेटिव एक ही तरह से बनता है। कोई भी सेंटेंस का जनरली सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, और हम इनके इंटरोगेटिव बनाते हैं आई प्ले क्रिकेट का या आई रीड ए नॉवेल या इस तरह से कोई भी सेंटेंस का, तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाहर डू का यूज करेंगे, किसके साथ, ही शी इट और सिंगुलर नेम छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ डू का यूज करेंगे, और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का यूज करेंगे। तो नेगेटिव होगा आई रीड ए नॉवेल का निगेटिव होगा इंटरोगेटिव होगा डू आई रीड ए नॉवेल, और ही रीड्स ए नॉवेल का निगेटिव इंटरोगेटिव होगा डज ही रीड अ नॉवेल। इसी तरह फिर क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते, कब, क्यों, कहां, कैसे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। तो प्रश्न सूचक शब्द जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं इनका प्रयोग सहायक क्रिया के और पहले करते हैं। दो बातें यहां ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले, तो क्या होता है डू और डज का पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा एक्सेप्ट आई, क्योंकि आई एक शब्द भी है, आई एक अक्षर भी है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पहले अक्षर ही शी यू दे सबका पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा। सिर्फ प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर चूंकि बड़ा लिखते हैं, एग्जांपल से देख लें, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, और अगर इसका फार्मूला देखें तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आगे देखेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, हाउ डू दे प्ले क्रिकेट, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, तो हम डू दे प्ले क्रिकेट के पहले व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर जो भी उचित क्वेश्चन वर्ड्स होंगे उनका यूज करेंगे। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनाए जा सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम सब्जेक्ट फॉर्मूला अगर पहले देखें तो डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक कंस्ट्रक्शन ये होगा। लेकिन बातचीत में शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए हम उसको इंटरोगेटिव निगेटिव का इस तरह से बनाएंगे, डोंट और डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, और एक्चुअली बोलचाल में जनरली शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे डोंट दे प्ले क्रिकेट। सिमिलरली डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका हम बोलेंगे डजंट ही प्ले क्रिकेट। और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हमने क्या कहा था, डू डज के पहले लगाते हैं, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट, हाउ डू दे प्ले क्रिकेट, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, इस तरह से। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, ध्यान रखें, जब भी हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होगा, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो मॉडल वर्ब हो या कुछ भी हो। इसको सिंपल वे पे पहचानना हो तो तरीका आसान है, जिस भी सवाल का जवाब, क्वेश्चन का आंसर हां या ना में दिया जा सके तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होगा। जिसका जवाब हां या ना में ना दिया जा सके तो वो सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा। जैसे हम इस सेंटेंस को सिंपली कहें, क्या वह खेलता है, जवाब मिलेगा हाँ वह खेलता है, या जवाब मिलेगा ना वह नहीं खेलता। और इसका अगर जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता तो फॉर्मेशन क्या होगा, क्या वह खेलता है की जगह वह क्या खेलता है। तो हमारा क्वेश्चन जो होगा इंट्रोगेटिव जो बनेगा वो व्हाट से शुरू होगा, व्हाट डज ही प्ले। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।